सरद गांव के बस अड्डे के पास चाय की केतली से धुआं उठ रहा था। चारों तरफ कोहरा, लाइटें धुंधली। दो आदमी वहां बैठे थे, श्याम और रामलाल। श्याम बोला, लाला जी, इस बार तो ठंडी जान ही ले लेगी। सुना तुमने, कल रात बूढ़े हरिया काका ठंड में जम ही गए। अरे सुना है कोई ठंडी वाली आत्मा घूम रही है सर्द गांव में, जो अकेला मिलता है उसे जमा कर ले जाती है। श्याम सहम गया। ठंडी वाली आत्मा? हाँ भाई, नाम है हिमछाया। सफेद लबादा ओढ़े, बर्फ की तरह चमकती और सांस फूके तो आदमी ठंड के पुतले जैसा बन जाए। श्याम डर कर बोला, लाला जी, आपकी भी आदत है मजाक की। उसी वक्त स्टॉल के नजदीक से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दोनों चौंक कर देखे, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। चाय वाला बोला, जल्दी जल्दी चाय पियो और घर जाओ, आज रात बाहर रहना ठीक नहीं। क्यों, हिमछाया आएगी क्या? मजाक मत कर रामलाल, ये ठंडी वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। श्याम और रामलाल एक दूसरे को देखने लगे। हवा और ठंडी हो गई थी, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। दोनों चाय पीकर अपने अपने घर को निकल पड़े। रास्ते में अंधेरा, कोहरा, इतना कि हाथ भी पास न दिखे। रामलाल बोला, श्याम, तू इतना क्यों कांप रहा है? कल से घर में चूल्हा भी नहीं जला, बच्चे कांप रहे हैं, बूढ़ी माँ की हालत खराब है। रामलाल गंभीर हुआ। गरीबी ठंडी से ज्यादा काटती है यार। चल, मैं कुछ लकड़ियां देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच श्याम की नजर सामने जंगल में पड़ी। एक आदमी ठंड में बेसुध पड़ा था। श्याम चौंका। वे दौड़कर पहुंचे। वो आदमी कसाई मोहल्ले का इस्माइल था। उसकी शरीर ठंडी हो गई थी, सांस बहुत हल्की। रामलाल बोला, अगर देर हो गई होती तो ये भी हरिया काका जैसा जम जाता। वे इस्माइल को उठाकर उसके घर ले गए। उसकी पत्नी रो रही थी। दवा, हीटर, कंबल सब दो, सांस चल रही है अभी। इस्माइल धीरे धीरे सुध में आया। वो बुरी तरह कांपते हुए बोला, किसी को कोहरे में मत छोड़ना, वो आती है, ठंड की छाया सफेद और आंख लाल। उसकी आंखें डर से फैल गईं। श्याम और रामलाल के अंदर डर का माहौल हो गया। अब उन्हें सब मजाक नहीं लग रहा था। इस्माइल घर से लालटेन लेकर दोनों आगे चलने लगे, पर अब दिल में डर बैठ चुका था। अचानक दूर से एक चीख सुनाई दी। दोनों रुक गए। श्याम कांप उठा। ये किसकी आवाज थी? चलें क्या? कोई मुसीबत में होगा। वो चीख खेतों की तरफ से आई थी। वे दोनों लालाटेन लेकर खेतों की ओर चले। दूर एक आदमी कुछ पकड़कर खींच रहा था, जैसे बर्फ से चिपक गया हो। दोनों लालाटेन घुमाते वहां पहुंचे तो देखा वो खेत का चौकीदार सुरेश था और उसके पैरों में बर्फ जम चुकी थी। वो रोते हुए बोला, बचाओ बचाओ। वो आई थी, लंबा चौगा, चेहरा नहीं बस ठंडी धुंध। शाम के शरीर से जैसे खून खींच लिया गया हो। रामलाल की बोलती बंद, और तभी पीछे से खड़खड़ाहट, ठंडी का अजीब सा फुफकारना। रामलाल ने मुंडी घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध जो लगातार पास आ रही थी। सुरेश को बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर वे सर्द गांव के ओझा बाबा हरिपाल के पास पहुंचे। हरिपाल बाबा ने मंत्र से लकड़ी में आग जलाई। सुरेश को आग के पास रखकर बाबा ने कहा, तुम्हें पता भी है आज कौन सी रात है? कौन सी बाबा? आज ध्रुवीय रात है, वो रात जब सूरज पृथ्वी की सबसे ठंडी छाया में होता है और हिम छाया जागती है। ये हिमछाया कौन है बाबा? सैकड़ों साल पहले इस सर्द गांव में एक विधवा रहती थी, हेमा। लोगों ने उसे ठंड में घर से निकाल दिया और वो ठंड में मर गई। मरते वक्त उसने कहा, जो ठंड में किसी को अकेला छोड़ेगा, मैं उसे अपनी तरह अकेला कर दूंगी। तब से उसकी आत्मा ठंड में अकेले घूमने वालों को अपना शिकार बनाती है। श्याम और रामलाल के दिल जैसे रुक गए। बाबा ने चेतावनी दी, आज की रात कोई अकेला नहीं रहना चाहिए। जो ठंड से कांपे, उसकी गर्माहट अपने पास ले लेती है हिमछाया। रात धीरे धीरे मौत की तरह गहरी हो रही थी। हवा इतनी तेज कि छतें हिल जाएं। चारों ओर सिर्फ डर। घरों से आवाजें आने लगी। बच्चा बेहोश हो गया।
मेरी बहू ठंडी से हालत खराब, लाइट भी चली गई। सर्द गांव में हड़कंप मच गया। बाबा ने सबको एक जगह जमा किया, पुराने चबूतरे पर, जहां आग जल रही थी। सब कांप रहे थे, बच्चे रो रहे थे और धुंध घनी होती जा रही थी। शाम ने डरते हुए कहा, अगर हिमछाया यहाँ आ गई तो जब तक आग बुझी नहीं तो वो सामने नहीं आएगी, पर अगर किसी का मन डर गया, वो आग के पास रहकर भी उसे पकड़ सकती है। सुनकर सब और ज्यादा डर गए। शाम की सोच बस अपने परिवार पर थी। छोटे बच्चे, बीमार पत्नी, उसके घर में ना आग थी, ना कंबल, ना दरवाजे ठीक से बंद। उसके मन में आग लगी। वो बोला, मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूं? बाबा, मैं घर जा रहा हूँ। मेरे बच्चे अकेले कांप रहे होंगे। बाबा चिल्लाए, नहीं श्याम, मत जा। अकेले जाओगे तो हिमछाया तुम्हें घेरेगी। बच्चों को मरता देख कैसे बैठूं? मेरी जान जाए चलेगा, पर उनका ठंड से मरना मैं नहीं देख सकता। रामलाल बोला, श्याम, मैं साथ चलूंगा। शाम की आंखें नम हो गई। तू साथ चलेगा, कोई भी ठंड। दोनों मशाल लेकर अंधेरे में निकले। कोहरा अब इतना घना था कि नजरों के सामने भी साया दिखता। अचानक एक लंबी सफेद आकृति धुंध के बीच प्रकट हुई। चेहरा नहीं, सिर्फ चमकती ठंडी हवा और लाल जलती 2 आंखें। श्याम डर से थरथराने लगा। रामलाल की टांगें जवाब दे गईं। हवा फैलते हुए बोली, जो ठंडी में अकेला भटके, उस पर मेरा हक है। वो शाम की तरफ बढ़ी। शाम लगभग बेहोश। रामलाल चिल्लाया, नहीं, वो अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। हम सब साथ हैं। हिमछाया रुक गई, लेकिन उसकी आंखों में जहर। वो बोली, अगर साथ है तो साबित करो। डर के आगे खड़े होकर रामलाल ने मसाल की तेज रोशनी उसकी ओर फेंकी। हिमछाया गुस्से से फुफकार उठी। अचानक वो धुंध बनी और तेज झोंके में दोनों को पीछे फेंक दिया। रामलाल को गहरी चोट लगी और धुंध जैसे जम गई हो। फिर श्याम खड़ा हुआ और बोला, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं मर भी गया तो अकेला नहीं मरूंगा। हिमछाया फिर झपट गया, पर तभी सरद गांव वाले मशाल लेकर आ पहुंचे। बाबा आगे थे। बाबा गरजे, तू ठंडी की नहीं, नफरत की छाया है। ये सर्द गांव अब एकजुट रहेगा। सैकड़ों लपटों की रोशनी हिमछाया पर पड़ी और वो चीखते हुए धुंध में भाग गई। ठंडी की आवाज खत्म, सन्नाटा खत्म, डर खत्म। उसी वक्त सब शाम के घर पहुंचे। बच्चे कांपते हुए सोए मिले। आग जल रही थी। शाम रो पड़ा। धन्यवाद। ठंडी से लड़ने का एक ही तरीका है, एक दूसरे का हाथ थाम लो, किसी को अकेला मत छोड़ो। सुबह सूरज निकला तो धुंध गायब, डर गायब, लोगों के चेहरे पर गर्म रोशनी। श्याम और रामलाल गोविंदा चाय की नुक्कड़ पर फिर बैठे थे। रामलाल हंसकर बोला, ये ठंडी हमसे नहीं जीत सकती, अब हम किसी ठंडी का सामना कर सकते हैं। गोविंदा चाय, संगीत वाला चाय बनाते हुए बोला, जिन्होंने साथ दिया वही असली हीरो हैं।